नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज फिर एक बार दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी उस टाइम पर, जिस 3 बजे के बाद में। और देखो, कभी कभार होना भी चाहिए, ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। एक जगह स्थिर रहती है तो दिक्कत हो जाती है, तो ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। बड़ी उम्मीद थी आज कि आज फाइनल डिसीजन आ जानी चाहिए था, नहीं आया, अपने हाथ में नहीं है। सुबह बताया था कि आज फाइनल आ जाएगा। मेन बात स्टार्ट करते हैं, जो मुद्दे की बात है, जो आप जानना चाह रहे हो कि आखिर हुआ क्या आज कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर लगभग 3 बजे स्टार्ट हो चुकी थी हियरिंग अपनी, और 3 बजे से लगे 4 बज के 40 मिनट तक, लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक पूरी उस पर सुनवाई हुई थी। अपनी तरफ से माथुर साहब ने ही पूरी सुनवाई दौरान लगभग वही बोल रहे थे, सामने जो जज साहब थे सुन रहे थे। माथुर साहब ने आज उनको पूरे भारत के दर्शन करवा दिए, लगभग सभी कोर्ट के जजमेंट सामने रख दिए उनके, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है अभी तक। फिर आज बहस में हर चीज़ बताई उन्होंने। आर्टिकल 14 है उसके बारे में बताया, उसका हवाला दिया उन्होंने। आर्टिकल 16 के बारे में बताया, वो भी सुना उन्होंने। और आज ये भी बताया कि आप इस चीज़ को देखो कि 230 कट ऑफ ओबीसी की गई है और 196 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 224। ये सब चीज़ें बताई उनको, फिर मजबूर सोचने में मजबूर हुए कि हाँ यार ऐसा तो है। लेकिन और तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा हुई थी इसमें। कुछ ज़्यादा सब कुछ इंग्लिश में चल रहा था। इंग्लिश अपने समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सुनने में मज़ा आ रहा था। कुछ पॉइंट समझ में आ रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हुई थी। माहौल क्या शानदार माहौल था कोर्ट का, कि माइक की ज़रूरत ही नहीं थी उन्होंने बोलने की। माइक लगे होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, मतलब उधर से भी सामने दोनों तरफ से। माथुर साहब को बोलने की माइक की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने बढ़िया तरीके से बहस हुई, हर चीज़ रख दी उनके सामने, हर चीज़। मतलब खुद ये डिसीजन दे दिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो देना था उनको वो दे दिए। फिर भी अभी तक फाइनल कंक्लूजन वो नहीं पूछ पाए कि कल के लिए डाला है उन्होंने कि कल और सुनवाई होगी। जो उन्होंने पिछली बार इंदिरा साहनी वादा का कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो सामने कोर्ट के पास थे नहीं, तो उसका वापस वो देखेंगे कल। ये था। और वैसे तर्क वितर्क में बढ़िया पक्ष रखा था, इसमें कोई नो डाउट। अगर आप होते आप में से कोई तो देख लेते, हम तो खैर देखने वाले थे ही, उसमें तो कोई दो डाउट, नो डाउट। ये तो हो गया उसका मोटा मोटा सरसरी तौर पे कोर्ट का माहौल ये था 1 घंटे 40 मिनट तक। आगे आपका सवाल ये आएगा कि आप तो ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है इसमें इतना कुछ होने के बाद में। तो देखो, मैं सही सही बता दूँ आपको। वैसे मैं बात जो धरातल पे होती है वही बताता हूँ कि फैक्ट होती है उसी चीज़ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग। देखो, अभी 50-50 चांस है, और कुछ भी बोलते होंगे कोई उसी हिसाब से अपने अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने का तरीका होता है। मैं वहीं पे था, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि अभी 50% को मैं ज़्यादा भी बता सकता हूँ, बताने में क्या जा रहा है, लेकिन 50-50 चांस हैं अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि 90% है, 99% है साहब। बात तो वो है ना कि 100% बोले वो, तो 50-50 चांस हैं अपने अभी तक टाइपिंग के। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने तर्क वितर्क देने पे उसी टाइम दे देते। तो मजबूत पक्ष रखा गया था माथुर साहब के पास की तरफ से, पूरे सब बताया गया था। फिर भी नहीं मानते हैं तो वो तो कल पता चली जाएगा क्या होता। ये चीज़ हो गई। 50-50 चांस हैं अपने अभी तक, ऐसा नहीं है। और अगर कल अलाउ कर देते हैं मान लो, तो एक चीज़ और बता दूं मैं मेरे हिसाब से, कि टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वो, 5-10 दिन में दे सकते हैं। बाकी वो कल हियरिंग, कल पे डिसीजन पता चलेगा। 50-50 चांस है। ये तो हो गया आज की बात। अब इससे मैं कुछ चीज़ें और बताऊँ आपको, कि जैसे अगर कल पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो जो सेलेक्ट बंदे हैं उनको डर लग रहा है कि यार अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। देखो, डर लगता भी है, जिनके पास खोने के लिए होता है ना उनको डर ज़्यादा लगता है। अब अपन तो वैसे बाहर कुछ है नहीं, वो सेलेक्ट बंदे हैं, उनको लिए डर ज़्यादा लगता है, तो डर लगना लाजमी भी है। तो उनको ये बता दूं मैं कि कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा कि भर्ती प्रक्रिया बाधित हो या रिवाइज रिजल्ट आए या ऐसा कुछ हो। वो अगर ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे कि भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लेट हो सकती है, ज्वाइनिंग ऑर्डर आप लेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ चेंज नहीं करेंगे वो। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को ऐसा, अभी कमेंट आए तो सुबह वीडियो पे 2-4,
तो देखो डर लगना मैं मानता हूँ इस चीज़, बाकी हमारी आपसे कोई दुश्मनी है नहीं। आप भी सरकारी जॉब सेलेक्ट हो चुके हो, हम भी उसी लाइन में। तो बस ये हो ना कि सेलेक्ट होने के बाद उस तरफ सबका इच्छा होती है जाने की, आप उधर हो गए, आप तक ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया तो थोड़ा डर लगता है। बाकी अपनी आपकी कोई दुश्मनी है नहीं, ये चीज़ थी। और मोटा मोटा बता दिया है मैंने आज कोर्ट। बाकी कल देखते हैं, कल कोर्ट के अंदर वही 2 बजे के आसपास ही नंबर आएगा वापस। बाकी लोग कुछ भी बोलते होंगे कि यार आज ये मतलब संभावना नहीं है कि जज साहब की, जज साहब रिजेक्ट करेंगे ना तो बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट है वो, उससे आगे भी प्रभाव पड़ता है उन पर कि 3-4 बार हियरिंग हो चुकी है, तो केस में दम तो है। ऐसा तो है नहीं कुछ कि नहीं साहब कुछ भी दम नहीं है साहब, ऐसा ही ऐसा नहीं है, मजबूर हो जाएंगे वो रिजेक्ट करने के लिए। ये चीज़ उनको पता है अच्छी तरह से। बाकी कल देखते हैं, बाकी मोटा मोटा मैंने बता दिया है पूरा। जो समरी थी उसको, जो आप पूछना चाह रहे थे वो चीज़ मैंने आपको समरी शॉर्ट में बता दी है। बाकी वेटिंग वाली है तो वेटिंग तो देखो ज्वाइनिंग के बाद में ही आएगी, वो भी अभी उनके उनके भी टेंशन है, क्योंकि उनके पास भी वेटिंग में है, इसलिए खोने का डर लगता है। अपन जैसे बाहर है, खोने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए डर लगता नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जो अंडरस्टूड होती है, ये समझ कुछ के समझ में नहीं आती है चीज़ें, तो वो ब्लेम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, नहीं साहब इनकी वजह से ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग ऑर्डर हमारी वजह से थोड़ी आया, नहीं आ रहा, वो तो बढ़ती प्रक्रिया है, लेट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ थी। बाकी और कोई कुछ हो आपके मन में, कोई भी कुछ प्रश्न हो वो बता देना आप, मैं बता दूंगा आपको और भी रिप्लाई कर दूंगा। ये था आज के संबंधित केस के रिगार्डिंग पूरा अपडेट। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बता देना आप। थोड़ा तबीयत ख़राब है आज, आई फ्लू हो रखा है, फिर भी लेकिन संघर्ष करके गया था मैं वहाँ कोर्ट के रूम में, जाना ज़रूरी था थोड़ा, इसलिए। ठीक है साथियों, बाकी नए हो आप तो वीडियो को आज सब्सक्राइब बढ़े हैं थोड़े थोड़े और बढ़ा देना, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। बाकी साथ देने वाले, एक चीज़ और बताऊँ, साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे, वीडियो बनाने वाले खूब मिल जाएंगे आपको। वीडियो हर कोई बना देगा बैठा बैठा, कोई जोर नहीं आता है। बाकी साथ देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, उनका आप साथ दीजिए, आपके सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं वो। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।